बोले हैं बाको चरला रोते पकड़ कलाई बने गई तो अरे गुजरी जाए गलियां ना गुजरी जाए गलियां ना सभी ज्वाला और भगवान कन्हैया बोले कि तुम तो हमें छोड़ के सब चले आए। सभी ग्वाला बोले हैं क्या करें, जब तुझे वो पकड़ के ले गई उसी समय मुझे बहुत डर लगा था। और बोले श्याम छोड़े अरे भगवान कन्हैया सभी ग्वाला मिले हैं और बोले हैं कि ग्वालो आपस में बातचीत करने लगे हैं। कहने लगे तुम्हें इससे क्या मतलब है, तुम तो हमें छोड़ करके चले आए, अब हम तुम्हें साथ में नहीं रखेंगे। भगवान कन्हैया ने जो इतनी बात कही है उसी समय श्याम सुंदर कहने लगे अब तुम्हें हम साथ में नहीं रखेंगे। तो उसी समय मनुष्य का बोला है क्या कहा, साथ नहीं रखोगे। और बोले हैं अगर तुम हमें साथ नहीं रखोगे तो बहुत पछताओगे, तुम बहुत पछताओगे। तो आज भगवान कन्हैया से ये बात कही है तो कहने लगे ऐसा करना आज के बाद हमारे साथ में कोई छल नहीं होना चाहिए। बीच में बोले नहीं होगा तो कहने लगे चलो ऐसा करो हम आज भी चोरी में पकड़े गए तो आज ऐसा करते हैं चलो हम आज अपने ही घर में चोरी करेंगे। भगवान कन्हैया बोले अपने ही घर में चोरी करेंगे कि हाँ क्यों, अपने घर में चोरी करते हैं तो अपने घर में पकड़ जाओ तो मार कम पड़ती है। परीक्षित महाराज अपने घर में चोरी कर ले जाओ तो उसमें अगर पकड़ भी जाओगे तो मार कम पड़ेगी, अगर दूसरे के घर में चोरी करोगे तो मार ज्यादा पड़ेगी। भगवान कन्हैया ने सोचा आज अपने ही घर में डाका डालते हैं चल के। तो आज इसी तरीका से मैया यशोदा के महल में चोरी की सलाह मिलाई है। तो ऐसा ही नारद कि मनसु का साथ में जाता है और बातें खूब बनाता है। अरे लाला चोरी करना तो घर से बनाते जाते हैं मन का साथ में जाता है और बात
मनसुखा साथ में जा रहा है और आपस में बातचीत करते हुए जा रहे हैं। आपस में बातचीत बनाते जा रहे हैं और इसी तरीका से सब को साथ में लेकर के श्याम चले हैं। मनसुखा बातें भी बनाता जाता है, चले हैं श्याम सुंदर नारद चले भव सबके संग सबरिया। आज भगवान कन्हैया तो इधर इस तरीका से सभी ग्वाला एक वृक्ष के नीचे बैठ गए हैं और विचार करने लगे हैं। सलाह मिलाई है आज मैया यशोदा के आंगन में चोरी करेंगे तो ऐसा ही नहीं तो मातन पाए महल में और दिल में करे विचार और सीके पर रखो तब करे प्रभु जी विचार। ऐसा ही नहीं आज देखा है मैया नहीं है तो उसी समय श्याम ने उसी नगरी को ऊंचे पर देखा है तो भगवान कन्हैया वही विचार बनाने लगे हैं क्या करें। इतने ऊंचे पर गागर रखी हुई है, मटकी रखी हुई है, कैसे माखन को खाएंगे। तो उसी समय भगवान कन्हैया ने एक छड़ी उठाई है, जो छड़ी चला करके उस मटकी को फोड़ दिया है। जब मटकी को फोड़ दिया है तो भगवान कन्हैया ने जब मटकी को फोड़ा है तो सभी ग्वाला माखन खाने में लग जाते हैं। तो ऐसा ही नहीं भगवान कन्हैया सभी ग्वाला और भगवान कन्हैया माखन खाने में लगे हुए हैं। जब तक मैया यशोदा आ जाती है तो मैया यशोदा ने भगवान कन्हैया को पकड़ लिया। अभी तक तो तू मेरों के घर में चोरी करता रहा, आज तूने अपने ही घर में चोरी करना स्टार्ट कर दिया है। जो माखन खाया है, माखन फैला दिया, हमें उसका डर नहीं है। जो हमारे सास की हाथ की मथनियां थी तूने उसे फोड़ दिया, हमें तो एहसास इस बात का है। तो आज भगवान कन्हैया बोले हैं भैया ये जो गाजर है ये हमने नहीं फोड़ी है, ये गाजर तो हमारे घर में जो कजरी बिल्ली है उसने फोड़ी है। और बोले हैं भगवान कन्हैया के मैया
मैया अपनी कजरी मिली और बेसका चोरन निकलाई और कजरी फोड़े गिराती है मेरे नाम लगाई। बोले है क्या मैया मैया अपनी कजरी मिली बेसका चोरन निकलाई बाबा तकी बोल खिलाई है तू मेरे नाम और बोले ये मछली मैंने नहीं जो अपने घर में कजरी बिल्ली को मैंने उसे टहलते हुए सुनते हुए देखा और बोले मैंने उसको लुढ़कते हुए घूमते हुए लहराते हुए ये मछली का बताने और भगवान कन्हैया बोले भैया कि हमने ये नहीं मटकी हमने नहीं खोली है, ये मटकी अपनी कजरी बिल्ली जो घूमती टहलती रहती है उसने फोड़ी है। तो भैया यशोदा कहने लगी हमें मालूम है तुम लाला बातें बनाना तो पेट में सिक कर के आए हो। उसी समय भगवान कन्हैया को यशोदा मैया ने पकड़ लिया और कहा है तुझे आज बांध कर डालूंगी। तो भगवान कन्हैया को मैया बांधने लगी है तो ऐसा ही नहीं लहू मोहन को पकड़े भगवान कन्हैया को मैया ने पकड़ लिया और कहने लगी आज तुझे मैं बांध करके डालेंगे, मगर ऐसा ही नहीं नारद सबने वाला नारे कोई सबो न बताए
सभी ग्वाला खड़े हुए देख रहे हैं मैया बांधने लगी है। तो पहली दूसरी तीसरी चौथी आने लगी मोहल्ला आज भगवान कन्हैया ने भगवान कन्हैया को मैया बांधने लगी है। तो पहली रस्सी दूसरी रस्सी तीसरी रस्सी चौथी रस्सी मगर गांठ नहीं आई है। मैया एक दूसरे से जोड़ती रही। पता नहीं भगवान का शरीर मुटाता जाता है या भगवान अपनी लीलाओं को दिखा रहे हैं। तो एकदम से बताया है भगवान समझ में नहीं आया है कि भगवान कन्हैया मुटाते जा रहे हैं या रस्सी कम पड़ती जा रही है। पूरे मोहल्ला की रस्सी लग गई मगर भगवान कन्हैया को मैया बांध नहीं सकी। तो आज मैया यशोदा परेशान हो गई है। जब परेशान मैया यशोदा को देखा है देख करके भगवान कन्हैया एक छोटी सी रस्सी में बंध गई। तो आज मैया यशोदा ने भगवान कन्हैया को औकल से बांध दिया है। इधर भगवान कन्हैया ने मैया की दृष्टि बचा करके औखल लुढ़का करके जो यमला अर्जुन के वृक्ष खड़े थे उन्हीं के बीच में फंसा लिया। तो भगवान कन्हैया ने जोर लगायो श्याम ने और प्रगटे जोर लगायो श्याम आज भगवान कन्हैया ने जो यमला अर्जुन के जो वृक्ष खड़े थे उन्हीं वृक्षों में जाकर के अपनी औकल को फंसा लिया है। तो भगवान कन्हैया ने एकदम से जब ताकत लगाई है तो यमला अर्जुन के जो वृक्ष थे गिर जाते हैं। तो उनसे दो मनुष्य प्रकट होते हैं। जो दो मनुष्य कौन थे? नल और कुंवर मणिग्रीव। ये दोनों जो वृक्ष कैसे बने थे तो बताया है किसी कवि ने कि वे दोनों कुबेर लड़का थे धनवान बड़े अभिमानी। हमारे गुरुदेव क्या शास्त्री होने जा रहे हैं।
बोलिए गोविंद भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। आज आवाज कैसी डाउन एक डेढ़ घंटा में 3 कथा खींच दी कैसे कैसे 7 दिन का या का माखन चोरी हमें गांव में हुए अब एक कथा है गांव में चुटकुला डरियो ना तो